हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा। लो लाइन प्लेसेंटा जो है वो क्या होता है? प्लेसेंटा जो है एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू माँ से ब्लड होकर फिल्टर होकर वो बच्चे की तरफ पहुँचता है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चेदानी के ऊपर वाले भाग पे रहता है। अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के निचले हिस्से में चला जाए या फिर बच्चेदानी के मुंह को पूरा ऊपर से कवर करता है या फिर उसके पास जाके ठहर जाता है, उसे हम प्लेसेंटा प्रीविया या फिर लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। प्रेगनेंसी के पहले 1 से 5 महीने तक यानी कि 20 वीक्स तक जो है, अगर प्लेसेंटा जो है वो नीचे है तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब बच्चेदानी की अगर वो नीचे भी रह रहा है तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो प्लेसेंटा माइग्रेट होता रहता है और वो ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 20 वीक्स के बाद भी प्लेसेंटा जो है वो माइग्रेट नहीं होता, वो निचले हिस्से में यहाँ रहता है, वो बच्चेदानी के निचले हिस्से में ही टिका रहता है, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है और जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता है वो ऊपर नहीं जाता। इसी कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं या फिर लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक्स की हो गई है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, आपका लो लाइन प्लेसेंटा आया है, ये कंफर्म है, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद भी पता चला है कि प्लेसेंटा जो है वो माइग्रेट नहीं हुआ है, उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और 20 वीक्स के बाद जो है मोस्टली देखा गया है कि अगर 20 वीक्स से पहले अगर प्लेसेंटा माइग्रेट हो जाए तो वेल एंड गुड। 20 वीक्स के बाद जो है प्लेसेंटा जो है वो माइग्रेट नहीं होता, प्लेसेंटा माइग्रेट होने के कोई भी चांसेस नहीं होते। इसीलिए कहा गया है कि बिल्कुल भी हैवी वर्कआउट नहीं करना है अगर आपको कंफर्म हो गया है कि आपका लो लाइन प्लेसेंटा है। उसके बाद आपको किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनाना, मतलब हस्बैंड के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा आया है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको हर 15 दिन के बाद अपना HP करवाना है। और लो लाइन प्लेसेंटा अगर आया है 20 वीक्स के बाद 15 दिन के बाद आपको अपना HP करवाना है और आपका HP जो है वो मोर देन 10 होना चाहिए। 10 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका 10 ग्राम से नीचे हीमोग्लोबिन जा रहा है तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। प्लेसेंटा प्रीविया का केस में क्या होता है कि अगेन एंड अगेन ब्लीडिंग के एपिसोड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि ब्लीडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा सिवियर होती है और समटाइम्स ब्लीडिंग का सिर्फ खाली स्पॉटिंग ही होती है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है। इसीलिए आयरन सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है और HP को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका HP बिल्कुल फॉल कर गया है, ये बहुत डेंजरस कंडीशन मानी गई है फॉर मदर एंड बेबी एज वेल। इस कंडीशन में आपने अपने खान पीन का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आयरन रिच डाइट लेनी है, आयरन रिच सप्लीमेंट्स जो है आपने अपनी डाइट में जो है ऐड करने हैं लो लाइन प्लेसेंटा में आफ्टर 20 वीक्स। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। प्रॉपर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से लो लाइन प्लेसेंटा की वजह से आपके बच्चे का बर्थ वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। उसको IUGR की कंडीशन कंसीडर की जाती है और बच्चे का वेट बहुत कम रहता है। मदर जो होती है समटाइम्स बहुत ज़्यादा, मतलब उसको वीकनेस हो जाती है, फेंट हो जाती है, उनको चक्कर आना, घबराहट होना शुरू हो जाती है। और लो लाइन प्लेसेंटा में देखा गया है कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है और बच्चे का वेट भी बहुत कम रहता है और बच्चे को फिर शीशे में रखा जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपके बच्चे का अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवा रहे हैं, आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, अगर आपको प्री मैच्योर डिलीवरी करवाना लग रहा है कि आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको प्री मैच्योर डिलीवरी करवाना पड़ेगी, इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है आपको 7 और 8 मंथ में, थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग में ही आपको एंटीनेटल स्टेरॉइड्स दे देंगे, जैसे बीटामिथाजोन हो गया या फिर डेक्सामिथाजोन। ये स्टेरॉइड्स दे देंगे आपको डिलीवरी से पहले। इससे क्या होगा कि अगर आपकी डिलीवरी भी हो जाती है आपके बच्चे के लंग्स मैच्योरिटी के लिए ये स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि आपका बच्चा जो है अपने लंग्स पे सर्वाइव कर सके और शीशे में जाने की नौबत ना आए। अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रही हैं।
अब जो ये लो लाइन प्लेसेंटा है, इनकी लोकेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया एंड पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। सो कंप्लीट पार्शियल दिस प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको वो पूरा कंप्लीटली जो है प्लेसेंटा जो है वो कवर कर लेता है। मतलब जो इंटरनल ऑस होता है, इंटरनल ऑस को पूरा कवर करने की वजह से क्या होता है, ये बच्चे और बच्चेदानी को आपस में कांटेक्ट नहीं होने देता। जो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी के मुंह के हाफ पार्ट को सिर्फ कवर किया होता है, मतलब 1.5 to 2 सेंटीमीटर तक सिर्फ उन्होंने कवर किया होता है, बाकी जो है हाफ किया होता है। तो उसको हम लोग पार्शियल प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। सो मैक्सिमम लेडीज जो होती है उनका एक ही सवाल रहता है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो इसमें डरने की कोई बात तो नहीं है, या फिर अगर प्लेसेंटा प्रीविया आया है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। सो अगर 1 to 5 मंथ्स है, मतलब पहले से 5वें महीने थ्रू अल्ट्रासाउंड जो है हमें पता चल जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है या लो लाइन प्लेसेंटा है। 80 to 90% मतलब केसेस में देखा गया है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया अगर 1 to 5 मंथ्स में अगर वो लो लाइन भी रहता है तो 80 to 90% केसेस में वो जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़ती है, ये गेस्टेशनल एज बढ़ने की वजह से प्लेसेंटा जो होता है वो माइग्रेट हो जाता है, वो ऊपर की ओर चला जाता है। जब तक नहीं होता, मतलब अगर प्लेसेंटा जो है वो नीचे ही रहेगा, मतलब मंथ्स भी बढ़ रहे हैं, गेस्टेशनल एज बढ़ रही है, लेकिन प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के नीचे ही टिका हुआ है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में घबराने की जरूरत है और उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जो है वो बहुत जरूरी है। सो अब मैं उसी के बारे में बात करूंगी कि किन किन चीजों का उस समय ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो है ब्लीडिंग। अगर प्लेसेंटा प्रीविया होता है, 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, सो समटाइम्स जो है इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग देखी गई है। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा समटाइम्स पेशेंट को सिवियर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं। सो अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया आया है, सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग है, तो उस कंडीशन में आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और सबसे बड़ी बात कि जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है, आपने कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना, किसी भी तरह की कोई हैवी एक्टिविटीज जो है वो नहीं करनी, कोई वेट जो है उसको कैरी नहीं करना, ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करनी लो लाइन प्लेसेंटा में, घर में अकेले बिल्कुल नहीं रहना। सो इन सब चीजों का ध्यान रखना जो है बहुत जरूरी है, इन सब एक्टिविटीज को आपने अवॉइड करना है। अगर आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, मतलब हल्का सा अगर आपने यूरिन पास किया और हल्का सा स्ट्रेन, अब आपने देखा कि ब्लड का थोड़ा सा स्ट्रेन आया है, सो उस कंडीशन में भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए और उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनको बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, और जैसा आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं सो आप उन चीजों को उसी के तरीके से फॉलो कीजिएगा। अब मैटर ऑफ कंसर्न है डिलीवरी बोर्ड, कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपका डिलीवरी जो है वो सिजेरियन होगा, ऑपरेशन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो लो लाइन प्लेसेंटा में डेफिनेटली जो है वो ऑपरेशन ही किया जाता है, LSCS मतलब सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो कंप्लीट, जैसे मैंने अभी पहले भी बात करी, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि ऑस, इंटरनल ऑस जो होता है वो प्लेसेंटा ने पूरा कंप्लीटली कवर किया होता है। बच्चे और बच्चेदानी में आपस में कांटेक्ट नहीं होता। सो बच्चे और बच्चेदानी के बीच में जो होता है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स हैं। सो अगर इन केस अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल भी देते हैं तो उसमें क्या होगा कि बच्चा और बच्चेदानी के बीच में सिर्फ ब्लड वेसल्स हैं। प्लेसेंटा ने सॉरी इंटरनल ऑस को पूरा कंप्लीट कवर किया हुआ है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो बच्चा या नीचे ना आके पहले प्लेसेंटा या फिर नीचे आ सकता है, और इसमें दोनों का कांटेक्ट नहीं है तो आपको सिवियर ब्लीडिंग हो सकती है। और सिवियर ब्लीडिंग होने के लिए इसमें मदर और बेबी दोनों के लिए वही मतलब लाइफ रिस्क जो है वो थ्रेटनिंग हो सकती है। सो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी को अवॉइड करके ना इसमें लो लाइन प्लेसेंटा में डिलीवरी डेट का वेट किया जाता है जो एक्सपेक्टिंग डेट ऑफ डिलीवरी होती है, और ना ही लेबर पेन का वेट किया जाता है। इसमें 36-37 वीक्स में आपको इलेक्टिव सिजेरियन के लिए तैयार किया जाता है और आपका सिजेरियन कर दिया जाता है। पेशेंट अगर तो पार्शियल है, जैसे 1.5 to 2 सेंटीमीटर अगर प्लेसेंटा ने इंटरनल ऑस को कवर किया हो, मतलब हाफ कवर किया है, बच्चे का साइज बहुत छोटा है, मतलब वेट कम है बच्चे का, मल्टी ग्रेविड है, मतलब 1, 2, 3 बच्चे ऑलरेडी उसके हैं। सो इस कंडीशन में हम लोग जो नॉर्मल ट्रायल दे सकते हैं अगर उसका प्रीवियस भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। प्लेसेंटा प्रीविया में वैसे नॉर्मली अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन है,
आपको उस समय एक गुड अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन हुआ था तो प्लेसेंटा अगर इंटीरियर साइड पे आ रहा है, सो उसमें ये कंफर्म करना जरूरी है कि अगर आपका जो पहले सिजेरियन हुआ था सो उसमें इंटीरियर जो आपके स्टिचेस लगे थे वो इंटीरियर वॉल पे स्टिचेस तो नहीं है, या फिर वो वॉल के अंदर तो नहीं चिपक गए हुए हैं जाके स्टिचेस। तो इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है प्लेसेंटा प्रीविया में। सो प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा थर्ड ट्राइमेस्टर एंडिंग में डिलीवरी टाइम पे अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन है तो उसके लिए एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है, एक अच्छे गुड रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है ताकि ये क्लियर हो सके कि आपका जो प्लेसेंटा है वो एक्चुअल में कहाँ टिका हुआ और आपका जो पहले सिजेरियन हुआ था उसमें स्टिचेस के कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है, कहीं वो वॉल के साथ चिपका हुआ तो नहीं है, कहीं उसी साइड पे प्लेसेंटा प्रीविया का तो वो नहीं है। सो इस चीज को भी ध्यान में बहुत रखना जरूरी रहता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा अक्रीटा और प्लेसेंटा परक्रीटा। सो इन चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से ही पता चलता है। सो मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वह जरूर करना। थैंक यू सो मच।